Assalamu alaikum, this is Fajr Raza. Assalamu alaikum, this is Refa Raza, and in this video, we are going to talk about, briefly talk about our perspective when it comes to Jinnah and Pakistan. So I would like to ask a question. I would like to start from a question. Okay, Fajr, what do you think about the current Pakistan? जो पाकिस्तान की situation है, सूरत हाल है, उस पे आपकी क्या राय है? Talking about the current situation of Pakistan, we all know that it is pretty messed up, like काफी ज़्यादा messed up. क्योंकि अगर आप institutions को देख लो ना, मतलब हर institution को, not just one, every institution, judiciary, military, bureaucracy, आप parliamentary system को देख लो, it is all messed up. क्यों? क्योंकि there's corruption, and you cannot do anything about it. क्योंकि हमारी जो even अगर हम judiciary को भी ले लें, तो वहां पे भी कोई काम हो ही नहीं रहा, तो वो किसी और को किस तरह तनकीद कर सकते हैं? तो आई थिंक हर इदारे की दूसरे इदारे के ऊपर इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और इतना ज्यादा उसके अंदर इंटरफेरेंस है कि दूसरा इदारा अपना काम ही नहीं कर पा रहा. मतलब हर चीज, इट्स लाइक द गवर्नमेंट इज सोल्ड आउट एंड दैट्स इट. देयर इज नथिंग गुड गोइंग ऑन राइट नाउ. क्योंकि अगर आप फ्लड्स देख लो, अभी आए हुए हैं, क्या चल रहा है, जलसे चल रहे हैं. आप ये देख लो, आप ये भी देख लो कि लोग लिटरली मर रहे हैं भूख से, लेकिन उनको अपनी गवर्नमेंट की पड़ी है कि हमारी गवर्नमेंट ना चली जाए कहीं, वो उसी में लगे हुए हैं. आप कुछ भी नहीं देखोगे कि वो कुछ उनके लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो आई थिंक ये है. लेकिन मतलब अब अगर आजकल हम इस बातें देखें लोगों की, तो इट्स ऑल अबाउट मतलब गवर्नमेंट कैसी है, इकोनॉमी सही नहीं है, मतलब हर कोई यही बातें कर रहा होता है. आप छोटे से बच्चे से बात कर लो, उस मतलब किसी बड़े से बात कर लो, किसी बुजुर्ग से बात कर लो, हर कोई ये बातें कर रहा होता है. लेकिन व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल आज की सिचुएशन में? डोंट यू थिंक कि मतलब हर कोई तनकीद करने में लगा हुआ है, अपना पार्ट ही नहीं प्ले कर रहा? मतलब आई एग्री 100% ठीक है जो आपने अभी कहा है, दैट इज टोटली राइट. पाकिस्तान की हालात नहीं सही, इकोनॉमी नहीं सही, गवर्नमेंट नहीं सही, लोग लीडर्स जो है वो नहीं सही. लेकिन आपको नहीं लगता कि मतलब हमने हमेशा क्या सुना है फजर? हमने यही सुना है ना कि मतलब हम फ्यूचर हैं, हमें मतलब हमारी तालीम इम्पोर्टेंट है, हम आगे बढ़ाएंगे मुल्क को, ये सब कुछ करेंगे. लेकिन मतलब आप किसी से भी बात करो हमारी एज के, उसमें सब हमारी सिर्फ बातें रह गई हैं. बेसिकली बात ये कि हम खोखले हो गए अंदर से. वी डोंट केयर, वी जस्ट टॉक एंड वी आर जस्ट कीबोर्ड वॉरियर्स बेसिकली, और हम कुछ भी नहीं है. इवन अस. एग्जैक्टली मतलब अभी भी हम थोड़े बना रहे हैं, तो इसके बाद क्या ही हम लोग कर लेंगे. लेकिन एटलीस्ट मतलब बात करना, मुझे लगता है एक ये चीज आ गई है कि हम लोग बात करना शुरू हो गए हैं. मतलब वी नो कि क्या सिचुएशन है, और मतलब ऑब्वियसली हम लोग बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन हम मतलब बेबी स्टेप्स जो होते हैं वो तो हम ले सकते हैं. तो आई हैव अनदर क्वेश्चन आपसे, और दैट इज कि डू यू थिंक कि जो अभी पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की करंट हालात हैं, लेकिन जो असल मतलब आजकल का पाकिस्तान है, दैट इज व्हाट जिन्ना वांटेड, या दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ जिन्ना? जिन्ना ऑलवेज टॉक्ड अबाउट 3 प्रिंसिपल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज में, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. एग्जैक्टली. आप तीनों को उठा के देख लो, कुछ भी नहीं है. यूनिटी खत्म, फिनिश. हम माइनॉरिटीज को पूछते नहीं है. इवन अगर माइनॉरिटीज, आप अब रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी देख लो ना, चलो क्रिश्चियंस और हिंदूज को तो आप छोड़ दो, अगर आप अपने अंदर शिया सुन्नी को देख लो तो वो भी सब वैसा ही है. यूनिटी होगी, फेथ जीरो, डिसिप्लिन तो बिल्कुल ही नहीं है ना. मतलब हम वी जस्ट डोंट केयर. हम फ्रीडम के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बट वी डोंट केयर अबाउट एनी डिसिप्लिन. तो आई थिंक ये तीनों जो हमारे हैं ना प्रिंसिपल्स, जो जिन्ना हमें बता के गए हैं, वो तो कुछ भी नहीं है. जिन्ना हमारे लिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी छोड़ के गए थे, जिसके अंदर वी चूज आवर ओन लीडर्स. हमारी अपनी चॉइस है, वी वोट और हमें एक लीडर मिलता है. पर अब क्या हो रहा है? नथिंग. सारी मोनार्की है. शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं कि मिलिट्री, वेरी सैडली मिलिट्री जो है वो रूल कर रही है हमें. वो किस तरह रूल कर रही है कि हमारे जो जनरल्स होते हैं, they're all in need of power. बेसिकली हमारे अंदर ना पावर की एक ग्रीड आ गई है. सबको सिर्फ पावर चाहिए और पावर से सबको सिर्फ पैसा चाहिए.
एग्जैक्टली लेकिन आई थिंक कि मतलब अगर जैसे हमने पाकिस्तान स्टडीज की क्लास में डिस्कस की है, ये जो पावर की ग्रेड और ये सब कुछ पैसा, ये अब वाले पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर आप देखें 75 ईयर्स से हमने क्लास में ऐसा डिस्कशन किए कि इट्स नॉट जस्ट ये वाले साल, मतलब 10 ईयर्स 20 ईयर्स 75 ईयर्स, ऑलमोस्ट 75 ईयर्स से हर जो लीडर आया है उसने यही किया है। मतलब उनको पावर से मतलब वो था सब कुछ कि पावर मिल जाए। किसी ने मुझे लगता है उस तरह का जिना के पाकिस्तान को समझा ही नहीं। और मुझे सबसे बड़ा जो इसका फ्लॉ लगता है ना, मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो हमें सही हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही है। हमें पता ही नहीं है हम लोगों के जिना का पर्सपेक्टिव क्या है, जिना चाहते क्या थे, या उन्होंने मतलब किस तरह से आगे बढ़ाया, मतलब क्या चाहते थे वो लोग, वो सब लोग उस वक्त के लीडर्स या जिना। मैं अभी पिछले दिनों न्यूज पे देख रही थी कि लोग पता नहीं भूख से मर रहे हैं और ये वो ना, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय पेरेंट्स के हमारी जो गवर्नमेंट शुरू से आती रही है ना, उन्होंने हमें सिर्फ 3 चीजों पे लगा के रखा है, रोटी कपड़ा और मकान। दैट्स इट। हमारे माइंड्स जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। मतलब वी डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नाउ। हमें सिर्फ पड़ी हुई है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, वेयर डन। और जो कि हमें मिलता नहीं है, और उसको ही हम करने में पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं। एग्जैक्टली और ये भी वही इशू है कि ये सिर्फ इस दौर का नहीं है, ये भी शुरू से ही चलता आ रहा है कि मतलब हम भुट्टो के वक्त से ये था ना, भुट्टो ने नारा शुरू किया रोटी कपड़ा मकान का, तो तब से शुरू हुआ है। और भुट्टो का क्या था 1970 में ये हुआ था, 71। हाँ, तो तब से ये चलता आ रहा है। और आप खुद ही देख लें। और मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि हमें जो पर्सपेक्टिव जिना का है वो अगर पढ़ाया जाता शुरू से, अगर लीडर्स पुराने थे उन्होंने फॉलो किया होता, तो डू यू थिंक, मतलब एक और क्वेश्चन है कि डू यू थिंक अगर हम जिना के पर्सपेक्टिव से चल रहे होते या अगर हम अब चलना शुरू करें तो पाकिस्तान इस तरह का होगा? आई थिंक इसी तरह जिस तरह वी आर टॉकिंग अबाउट इट और लोग भी कर रहे हैं बात, और अगर हमें इसी तरह से सही वाली हिस्ट्री पढ़ाई जाए, हमें इसको एनालाइज करना सिखाया जाए, तो मुझे लगता है वी कैन मेक अ डिफरेंस। क्योंकि बात वही है कि वी आर द फ्यूचर, वी कैन नॉट एस्केप दिस फैक्ट। तो यही है कि हम इस चीज को अपने माइंड्स, अपने दिल में बिठाएं कि हम नहीं करना है सब कुछ। ये जो हम बातें करते हैं यहाँ से भागने की, जस्ट स्टॉप दैट। ऑनेस्टली जस्ट स्टॉप दैट। आप यहाँ रहो, यहाँ के लोगों की खिदमत करो। ऑनेस्टली दिस इज नॉट समथिंग कि मैं बहुत बड़ी बड़ी सब बातें कर रही हूँ, मगर आई फील इट कि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं इन्होंने तो ऑब्वियसली एवरीवन इज गोना डाई। कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। हाँ, इनसे तो यही है कि रखना तो आई थिंक हाँ, टाइम वेस्ट है। इस जो अब बहुत ज्यादा सिचुएशन है उसमें इन लोगों से कुछ भी होप रखना ना कि कुछ होगा। आप खुद ही देख लो, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ, इमरान खान, मतलब ये लोग अब आपस में लगे हुए, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास अभी टाइम है कि वो कुछ पाकिस्तान के लिए कर लें। सही बात है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एज एन इंडिविजुअल अपने आप को देखें, हिस्ट्री पढ़ें, जिना का पर्सपेक्टिव पढ़ें, और हम सब इकट्ठे हो, मतलब विद यूनिटी कम स्ट्रेंथ। और ये तो कायदे आजम का प्रिंसिपल भी है, यूनिटी। तो आई थिंक अगर कि हम अपने अंदर फेथ रखें कि वी आर वर्थ इट, और हम सब इकट्ठे हो, बेशक वी फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप, मगर वो ग्रुप बड़ा होता है ना। अब बड़ा होते होते who knows वो क्या बन जाएगी। तो आई थिंक अगर हम अपने से, अपने ओन पे अगर हम, if we're true to ourselves, I think we can make a difference. So And we all this know is what Jinnah wanted. we all know कि इंडिविजुअल ही सोसाइटी बनाती है। मतलब आप मानो या ना मानो, एक इंडिविजुअल का रोल इज रियली इम्पोर्टेंट। एक सोसाइटी भी छोड़ो, मुझे लगता है आप एक अच्छा अमल ही कर दो ना, तो आपको कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई मतलब वापस आ जाता है कहीं ना कहीं से, कि आपको पता चल जाता है कोई ना कोई अच्छाई आ ही जाती है। तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल का रोल इस वक्त, आप बेशक पुरानी बातें छोड़ दो, व्हाट आई थिंक राइट नाउ इज कि एक इंडिविजुअल को ही अब आगे बढ़ना है। और हमारे क्लास में भी डिस्कशन हो रही थी कि देयर इज दिस ग्रुप यूनिवर्सिटी में, जिना फॉर ऑल के नाम से, जिसमें यू कैन कम डिस्कस। और वो तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि वो किस तरह, मतलब क्या इनिशिएटिव कैसा है? I think that is a really good initiative taken by the students of FC College, क्योंकि इतने, मुझे लगता है इतने हम लेवल के ऊपर एटलीस्ट ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप थोड़े से स्टार्ट करो ना,
there's nothing to worry about it. वो बड़ा होता जाता है. बड़ा होता अगर जाता मुझे लगता है अगर आपकी नीयत साफ हो तो वो होता जाता है. तो आई थिंक एक और मैं चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये सब कुछ तभी सही होगा जब हम अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम गुड एंड बैड दोनों बताएं, ताकि हम एज स्टूडेंट्स हमें पता लगे कि हमारे जो इंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या बुरा किया और क्या अच्छा किया, so that we could in the analyze. end we all know कि nobody is perfect, ठीक है. कोई यहाँ पे फरिश्ता बैठा हुआ, गलतियां सबसे होती हैं. और पास्ट की बातें अगर हम सही हिस्ट्री पढ़ाएं, सही पर्सपेक्टिव पढ़ाएं, हमारी यही बात हुई है ना कि सर सैयद हैं, अलामा इकबाल हैं, जिन्ना है, उनका मेन पॉइंट, उनका मेन पर्सपेक्टिव ही नहीं हमें पता, तो हम कैसे, मतलब उन्होंने ही पाकिस्तान बनाया है, और जब हमें उनका ही नहीं पता तो हम आगे कैसे कुछ कर सकते हैं. तो मेरा तो मतलब अगर मुझसे कोई पूछे ना, तो मुझे तो ये है कि सबसे पहले तो हिस्ट्री आप सही पढ़ाना शुरू कर दें, और इंडिविजुअल्स आगे बढ़ें और वो कुछ करें. एक फनी बात मुझे भी याद आई कि हम बचपन में जब हिस्ट्री पढ़ते थे या जो भी पढ़ते थे, तो हम ना अल्लामा इकबाल, कायदे आजम वगैरह की ना डेट ऑफ बर्थ बहुत तरीके से याद रखते थे. वो कहाँ पढ़े वो हमें याद होता था, मगर वी नेवर स्टडीड. हाँ, वी नेवर स्टडीड कि वो चाहते क्या थे. जो पढ़ना चाहिए वो हम नहीं पढ़ाते, वी जस्ट पता नहीं क्या. कोई बात आ गई कि जो सिस्टम है दैट इज ऑल मेस्ड अप. तो आई थिंक ये हमें चीजें अगर हम सही करें तो वी कैन मेक अ बेटर प्लेस टू लिव. एंड आफ्टर ऑल पाकिस्तान इज द प्लेस where we have to live. ये हमारी मदरलैंड है, वी कैन नॉट एस्केप इट. वी कैन नॉट. दिस इज फाइनल. हमें ही मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब ठीक है, हालात नहीं सही, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते. आप हालात को बेहतर कर सकते हो. मतलब ऑब्वियसली एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, इट टेक्स टाइम. लेकिन यू कैन नॉट जस्ट सिंपली लीव या छोड़ के आप चले जाओ और ये सब कुछ कर. हाँ, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग. सो आई थिंक this is the first time we have to make a change. Exactly. So I guess this is it. Okay, it was nice talking to you, and I'll see you. Bye. Same here. Allah Hafiz.